फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एन एक्सपर्ट ऑफ जीएस ऑल गुरु। जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि मैंने मुग़ल एम्पायर के बारे में बताया था कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दूंगा। पिछले 3-4 दिन से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि मैं भी थोड़ा से अपने काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम को लेकर व्यस्त था। तो मुग़ल की बात करते हैं तो मुग़ल साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य है जिससे हमारे सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बिहार दरोगा हो या फिर जितने भी हमारे स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हैं वहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इसके तहत मैंने मुग़ल साम्राज्य के जितने भी शासक रहे हैं उनका मैंने डिकोड किया और देखा कि हर एक लेवल से यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मैं एक एक शासकों का, उनके द्वारा किए गए तमाम कार्यों का, जो भी युद्ध लड़े, जो भी उन्होंने नीतियाँ बनाई, जो भी उन्होंने चीज़ों का निर्माण करवाया, उससे संबंधित तमाम प्रश्नों को मैंने एक जगह इकट्ठा किया है और मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से दूंगा ताकि आने वाले जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं उसको आप अच्छे से प्रश्नों को हल कर सकें और एग्ज़ाम में सफलता पा सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मुख्य रूप से हम लोग मुग़ल साम्राज्य के दो मुख्य शासक के बारे में करेंगे, बाबर, हुमायूं। उसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां के बारे में एक एक करके देखेंगे पार्ट बाय पार्ट, ताकि वीडियो छोटा भी रहे और इंटरेस्टिंग भी रहे। तो गाइस, पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत में मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। तो मुग़ल साम्राज्य में मुख्य रूप से बाबर, पता होगा कि बाबर ने ही मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी थी और बाबर मुख्य रूप से एक अफ़गानी था। ठीक है, बाबर के पिता का नाम क्या था, तो उमर शेख मिर्ज़ा। और उमर शेख मिर्ज़ा के मरने के बाद बाबर के जो चाचा ने थे इसकी संपत्ति को हथिया लिया था, लेकिन फिर बाबर काफ़ी बहुत कम उम्र में ही अपने चाचा को मारकर फिर से गद्दी को प्राप्त कर लिया था। तीसरा क्वेश्चन है, बाबर 1494 ईस्वी में कहाँ का शासक बना। तो 1494 ईस्वी में जैसा कि पता होगा कि 1494 में वो फरगना यानी अपने चाचा को मार के फिर से फरगना का शासक बन गया था। और भारत में मुख्य रूप से कह सकते हैं कि बाबर का कार्यकाल 1526 से 1530 तक रहा, यानी मात्र 4 साल तक ही बाबर रहा। लेकिन मुग़ल साम्राज्य का कार्यकाल 1526 से, कभी कभी गाइस डेट ही पूछ लेता है, याद रखिएगा। मुग़ल साम्राज्य का कार्यकाल भारत में 1526 से लेकर 1707 तक रहा। ठीक है, जिसमें से बाबर का 4 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी। तो इसने किया था 1507 में। 1507 में किया था बादशाह की उपाधि धारण। भूमि मापने के लिए गजे बाबरी का मापक प्रयोग किसने किया था। तो पता होगा, नाम से ही समझ में आ रहा, गजे बाबरी, यानी बाबर ने ही भूमि को मापने के लिए एक नई सिस्टम को इनोवेट किया था जिसका नाम था गजे बाबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था। तो पता होगा पंजाब, जो कि आज भी हमारे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर पड़ता है, यानी हमारे पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो बॉर्डर पंजाब पड़ता है, तो पंजाब हमारे भारत में लैंड माध्यम से घुसने का सबसे ईजी रास्ता था, तो वही पंजाब से होकर बाबर भारत में आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान 1519 में किस जाति के विरुद्ध था। तो पता होगा, भारत सबसे पहले जब आया था तो उसने एक जाति के खिलाफ युद्ध छोड़ा था जिसका नाम था यूसुफजाई जाति। ये मुख्य रूप से कबीले थे जिसको बाबर लूटने के लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, बाबर ने कब बाजौर और भेड़ा भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार किया था। तो बाबर का, ऐसा कि आपको बताए थे, किसे लोगों को मारकर उनके संपत्ति को अपने अधीन करने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ था। तो 1519 में ही बाबर ने भेड़ा और बजौर भारतीय क्षेत्रों को अधिकार में ले लिया था। गाइज, ये ऐसे एक्सेप्शनल क्वेश्चन है जो खास करके बीपीएससी वगैरह में पूछे जाते हैं और अच्छे लेवल में पूछे जाते हैं। तो मैं A to Z तमाम क्वेश्चंस इसमें आपको दूंगा, हाई लेवल से लेकर लो लेवल तक, ताकि आपके किसी भी एग्ज़ाम्स हो आपके इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बाबर का असली नाम क्या था। तो बाबर का असली नाम क्या था, जहरुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभियान में बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया था। तो बाबर ने भेड़ा का युद्ध लड़ा था जिसमें इसने तोप का इस्तेमाल किया था। भारत पर आक्रमण करने हेतु किसने बाबर को निमंत्रण भेजा था। तो पता होगा गाइस, बाबर को मुख्य रूप से लोधी वंश के एक शासक थे जिसका नाम था आलम खां और दौलत खां, उन्होंने इन्हें आमंत्रित किया था। बाद में बाबर ने उनके जिस व्यक्ति को उसने मारने के लिए बुलाया था उसको तो मार ही दिया, बाद में इन दोनों को भी उन्हें हरा करके उनके साम्राज्य को अपने अधीन ले लिया। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध गाइस बहुत बार पूछा जाता है।
पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल, पहले साल पूछता था गाइस, लेकिन अब याद रखिएगा मंथ भी और डेट भी पूछ लेता है, 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसने हराया था? तो गाइस वही इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था। किसने? इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था इन तीनों व्यक्तियों ने। किसको? बाबर को। राणा सांगा, आलम खां और दौलत खां ने। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल निवासियों को एक एक चांदी के सिक्के भेंट किए थे? तो वही गाइस जो पानीपत के युद्ध इसने लड़ा था 1526 में, इब्राहिम लोदी को मारा था, तो उसके बाद इसका सारा संपत्ति इसके अधीन अपने कर लिया था। तो खुशी में इसने काबुल को लोगों को एक एक चांदी के सिक्के भेंट में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई? तो फिर से गाइस याद रखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध कलिंदर इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो जैसा कि मैंने बताया था 1526 में जो पानीपत का युद्ध लड़ा था, तो 1526 से लेकर 1707 तक इसका कार्यकाल रहा, तो 1526 का नींव पड़ा। खानवा का युद्ध, तो गाइस याद रखिएगा बाबर ने 4 युद्ध लड़ा था, जिसका नाम था पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा और घर गया। बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी और बैटल ऑफ घाघरा। और ये 26, 27, 28 और 29 यानी बैक टू बैक गाइस ये मुख्य रूप से हमारे 4 युद्ध इसने लड़ा, और फिर उसके बाद 4 साल बाद इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद गाइस खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और राणा सांगा, जिन्होंने इसको आमंत्रित किया था इब्राहिम लोदी को मारने के लिए। नेक्स्ट, खानवा का युद्ध जीतने के उपरांत बाबर ने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? तो याद रखिए गाइस कलंजर की उपाधि पानीपत के युद्ध के बाद, और खानवा का युद्ध जीतने के बाद गाजी की उपाधि इसने हासिल किया था। उसके बाद चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? जस्ट 1 साल बाद 1528 ईस्वी में, और किसको इसने हराया था? तो मेदिनी राय को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस थोड़ा सा यहाँ पर मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बनाया है, तो थोड़ा सा आप लोग को कह सकते हैं इमेज थोड़ा सा तिरछा दिख रहा होगा, उसके लिए आप उतना माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मेन कहीं ना कहीं कंटेंट हमें एग्ज़ाम में सफलता दिलाता है, ना कि आप एक अच्छा चीज़ बना लें और आप बच्चों को समझ में ही ना आए, तो वो चीज़ें अलग होती है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा इससे ध्यानपूर्वक समझने का, आराम से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बाबर मध्य एशिया के किन योद्धाओं का वंशज था? तो बाबर अपने 2 तरफ से, माता के तरफ से तैमूर और पिता के तरफ से चंगेज़ खां का था, यानी दोनों ये डकैतों के ख़ानदान से बिलोंग करता था। हुमायूं नामा किसने लिखा? तो याद रखिएगा इस 2 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी, एक बाबर हुमायूं नामा, और दूसरा किसने लिखा था? आप बताइएगा कि बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी और दूसरा किसने लिखा था, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो पता होगा इस हुमायूं नामा उनकी बेटी गुलबदन बेगम ने लिखा था। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किसमें किया था? तो तुलुगमा नीति का सबसे पहले प्रयोग बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 21 अप्रैल को किया था। नेक्स्ट, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध, जैसा कि आज जिहाद का माहौल चलता है, तो धर्म युद्ध का नारा दिया था? तो वही खानवा यानी 1527 ईस्वी में जो युद्ध लड़ा गया था, किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो लड़ा गया था राणा सांगा के खिलाफ। नेक्स्ट, मुबियान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो ये गाइस हमेशा पूछता है कि बाबर का जो अपनी भाषा में लिखा था वो था तुर्की भाषा में, और इसको फारसी में ट्रांसलेट किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान ने खाना। तुजुके बाबरी था तुर्की भाषा में और फारसी भाषा में लिखा गया बाबरनामा, जिसको किसने ट्रांसलेट किया था? तो अब्दुल रहीम खान ने खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन था? तो खानवा का युद्ध सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है चारों युद्ध में। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो बाबर ने ही किया था। बाग बगीचों के से काफ़ी ज़्यादा शौक़ था, और अपने कह सकते हैं इसमें फाउंटेन का भी इसको काफ़ी ज़्यादा शौक़ था। नेक्स्ट, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो गाइस हुमायूं का मकबरा जो है मुख्य रूप से कहाँ है? दिल्ली में है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो हुमायूं गाइस याद रखिएगा शेर शाह के कारण ये वापस सत्ता छोड़कर चला गया था। जब शेर शाह मरा तो फिर वो वापस सत्ता में आया। तो हुमायूं एकमात्र ऐसा मुगल शासक था जिसने गद्दी पर 2 बार अपने आप को एज ए राजा के रूप में बैठाया था। नेक्स्ट, किस मुगल शासक की उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार और मालियों का मुकुट कहा गया? तो बाबर, जैसा मैंने आपको बताया ही था। नेक्स्ट, मुगल सत्ता की पुनः स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुआ? तो गाइस वो था बैटल ऑफ सरहिंद।
याद रखिएगा बैटल ऑफ सरहिंद के मतलब कहते हैं तो ये हुआ था 1555। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ तो हुमायूं के कार्यकाल के बारे में, तो हुमायूं का कार्यकाल याद रखिएगा, एक इसका पहला कार्यकाल था 1530 से लेकर 1540, जिसके बाद हुमायूं से ये 40 में युद्ध हार गया तो ये वापस चला गया बिरसाल के राजा के महल में, और फिर वापस आया ये 55 में। तो 55 से 56 यानी 2 बार इसका मुख्य रूप से कह सकते हैं कि ये युद्ध में बैठा था, यानी 2 बार गद्दी पर बैठा था। एक युद्ध हार गया था शेषा सूरी से, उसके बाद वापस चला गया, फिर ये आया और फिर अपने गद्दी पर बैठा, जिसके 1 साल बाद ही इसके मृत्यु हो गई थी। शेरमंडल की पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी, किसकी? हुमायूं की। नेक्स्ट, किस मुग़ल शासक, ये तो हो गया क्वेश्चन, मुग़ल सत्ता की, ये भी हो गया क्वेश्चन। किस मुग़ल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पुल ने लिखा है वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो वही ठोकर खाकर, वही पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर ठोकर लगा था और मर गया हुमायूं। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों को नियमों का संग्रह है, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मुबायिन। पानीपत के युद्ध में बाबर का जीत का मुख्य कारण क्या था? तो इसकी सैन्य कुशलता। जी हाँ, याद रखिएगा, बाबर एक अच्छा सैन्य कुशलता था, इसकी जो रणनीति थी सैन्य की, यानी अपना आर्मी को किस तरह से फाइट के लिए रिप्रेजेंट करना है, सबसे बेस्ट थी, जिस कारण से इसने पानीपत का युद्ध लड़ा था। गुलबदन किसकी पुत्री थी? तो मैंने बताया ही था गाइस, गुलबदन जो बेगम थी वो बाबर की पुत्री थी। बाबर के 4 पुत्र थे और एक पुत्री थी गुलबदन बेगम, जिसने मुख्य रूप से हुमायूं नामा लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा, तो वो तो आगरा में देखने को मिलता है। उसके बाद गाइस, हुमायूं ने बंगाल के गौड़ क्षेत्र का क्या नाम रखा था? ये क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ गाइस, ये क्वेश्चन। ठीक है, हुमायूं ने बंगाल के गौड़ क्षेत्र का क्या नाम रखा था? तो उसका नाम रखा था जनताबाद। कोहिनूर हीरा हुमायूं ने ग्वालियर के किस राजा से छीना था? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता। अब तो कोहिनूर हीरा हमारे भारत में नहीं रहा, लेकिन कोहिनूर हीरा को हुमायूं ने भारत में ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह से छीना था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था 1539। चौसा के युद्ध में किसके हाथों हुमायूं की पराजय हुई थी? वही शेर खान, जिसको शेरशाह बोलते हैं। चौसा के युद्ध के बाद शेर खान ने अपना नाम क्या रखा? तो शेरशाह रख लिया था। बिलग्राम और कन्नौज की युद्ध कब लड़ी गई? तो गाइस ये याद रखिएगा, बैटल ऑफ बिलग्राम और कन्नौज, यही मैं आपको बताने की कोशिश करा था, 1540, जिसमें हुमायूं हार गया था और ये 10 साल तक सत्ता से दूर रहा। 10 साल क्या कह सकते हैं, 15 साल कह सकते हैं। फिर 55 वापस आया। बिलग्राम की लड़ाई में हुमायूं का साथ किसने दिया था? तो इसके 2 भाइयों ने दिया था, अस्करी और हिंदाल ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट, बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं अपना निर्वासित जीवन कहाँ पर व्यतीत किया? तो वही ईरान चला गया था और पारस के राजा के यहाँ इसने अपनी कह सकते हैं एक तरह से उनके यहाँ आवास लिया, उनसे शरण मांगा। नेक्स्ट, हुमायूं ने लाहौर पर कब काबिज हुआ? तो हुमायूं वापस कब आया? तो आया 1555। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? इस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में हुआ था। हुमायूं और नसीब खां और उसके साथ में तातर खां भी थे। हुमायूं दोबारा दिल्ली पर कब आया? वही जब शेरशाह सूरी मर गया, तो बैटल ऑफ सरहिंद में 1555 में 23 जुलाई को। हुमायूं की मृत्यु कब और कैसे हुई? तो वही शेरमंडल की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने पर जनवरी 1556 में। दीन पनाह का महल था, जो पुस्तकालय की सीढ़ियाँ थी, शेरमंडल उसका नाम था। पानीपत के युद्ध में बाबर के किन तोपंचियों ने तोपों का संचालन किया था? तो बाबर के 2 ऐसे तोपंच थे जो तोप चलाने वाले थे। एक का नाम था उस्ताद अली, दूसरा का नाम था मुस्तफ़ा। बाबर मध्य एशिया के किन योद्धाओं का वंशज था? तो मैंने बताया ही था, माता और पिता इसके दोनों एक तरह से डकैत थे, तैमूर लंग, और पिता की तरफ से चंगेज़ खां। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो पानीपत। ये गाइस मैं आपको क्वेश्चन करवा चुका हूँ, और ये भी गाइस के साथ आपको क्वेश्चन करवाने, यही क्वेश्चन नहीं करवाया हूँ। खानवा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो बैटल ऑफ खानवा ये भी करवाता है 1527 में, बाबर और राणा सांगा। खानवा के युद्ध जीतने के बाद उपरांत बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो गाजी का। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में। किस भाषा में बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखा था? तो तुर्की भाषा में। और फारसी में इसको कौन किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो बाबर की। बाबरनामा की फारसी अनुवाद किसने किया था? तो मैंने बताया था, अब्दुल रहीम खाने खाना। बाबर का मृत्यु कब और कैसे हुआ? तो 1530 में आगरा में हुआ था। बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया? तो गाइस याद देखिएगा, बाबर के शव को 2 बार दफनाया गया। एक बार बाबर के शव को पहले तो आगरा में रखा गया था,
और आगरा के बाद कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस मुग़ल शासक के 100 को 2 बार दफनाया गया। तो एक तो इसको आगरा में रखा गया था और फिर इसको जहाँ से ये आया था काबुल वहाँ दफनाया गया। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? तो बाबर के मरने के बाद 30 दिसंबर 1530। हुमायूं का पूरा नाम कौन था, मतलब क्या था? तो नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध कौन सा अभियान किया था? तो कालिंजर। दोहरिया का युद्ध कब और किसके साथ हुआ? तो हुमायूं और महमूद लोदी के बीच हुआ था 1531 में। किसके विरुद्ध हुमायूं ने चुनार का घेरा डाला था? तो अफगान नायक शेर खां के खिलाफ। तो गाइज़ ये आपके कुछ बाबर हुमायूं के वैसे क्वेश्चंस हैं जो रेयर आपको कहीं देखने को मिलते हैं किसी भी आपके यूट्यूब चैनल पर। क्योंकि यूट्यूब चैनल आज के डेट में क्या है, सिर्फ अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए वो कुछ भी डाल देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि व्यू भले ही कम हो, लेकिन जो ऑथेंटिकेट बच्चा है जिसको एग्ज़ाम क्रैक करना है इस बार और इस 1 से 2 साल के अंदर एग्ज़ाम क्रैक करना है, वो इस वीडियो को देखे और इस वीडियो से उसे ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। जब उस वीडियो को देखने के बाद जब वो क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो याद रखिएगा वो और बच्चों से काफ़ी आगे होगा। क्योंकि वीडियो की क्वालिटी मैटर रखती है, उसकी कंटेंट मैटर रखता है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।